नमस्कार फ्रेंड, मैं एस करण आपके लिए फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 जिसमें एसएसटी का रिजल्ट आ चुका है और अगले रिजल्ट आने बाकी है, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। 27 दिसंबर को जो पहला रिजल्ट आया था, उसके बाद आज 4 जनवरी हो चुकी है, लेकिन दूसरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। हम माननीय जो बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी हैं, उनके हर ट्वीट पर नज़र रख रहे हैं, उनकी हर बात पर नज़र रख रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि 27 दिसंबर के बाद हम हर 2-3 दिन के बाद एक रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन आज 7 या 8 दिन होने के बावजूद भी दूसरा रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया है। जिसमें अब कल उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है, जो ट्वीट किया है कि रिवाइज रिजल्ट में कुछ जटिलताओं के कारण, यानी उन्होंने बताया है जो हम इंतज़ार कर रहे थे, हमारा इंतज़ार ये था कि 27 दिसंबर को पहला हुआ है तो 1 या 2 जनवरी को हमें दूसरा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन कल उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कुछ जटिलताओं के कारण। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सी जटिलताएं हैं, कौन सी ऐसी जटिलता है जिससे वो रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। यानी ये कोई रिजल्ट आज का नहीं है, अक्टूबर से, सितंबर अक्टूबर से ही आने वाला था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगर आप इस तरह से देखें तो 3 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, जो कि रिजल्ट बहुत पहले आ रहा था। लेकिन अभी भी, अब तो उनकी बातों पे जिस तरह से हम युवा उनके हर ट्वीट को देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो सारी बातें हमें बता रहे हैं, और उनकी बातों पे, अब तो उनकी बातों पे वही जो पहले जो अध्यक्ष थे उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क वाली बात ही नहीं रही। यानी वो भी तो ऐसे ही बात करते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अलग तरीका अपनाया है कि वो हर ट्वीट का जवाब देते हैं। कोई भी युवा, कोई भी अभ्यर्थी जब उन्हें ट्वीट करता है तो उनका जवाब देते हैं। अभी जैसे एक युवा ने उन्हें ट्वीट किया था, पूछा था कि पेंडिंग रिजल्ट कब आएगा, और आप जिस तरह से कह रहे थे 2 या 3 दिन में रिजल्ट हम जारी कर देंगे, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने उसका रिप्लाई ये किया, कुछ जटिलताओं के कारण, कुछ जटिलताओं के कारण रिजल्ट में और भी देरी बता रही हैं। अगर ऐसी जटिलताएं कैसी आ रही हैं, यानी पहले आचार संहिता की बात कर रहे थे, ठीक है, उससे पहले आप चुनाव की बात थी और फिर स्टे आ गया था, अब फिर भी जटिलताएं बाकी रह गई। अभी भी ये कह रहे हैं कुछ जटिलताएं बाकी है। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से वो कह रहे हैं, उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है, चयनितों वाली प्रॉब्लम। जटिलताएं, जहाँ तक देखो मेरा सवाल है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, उन्हें एक ही प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम है चयनितों के लिए। यानी जो चयनित है, जो पहले से नियुक्त हो चुके हैं, जो पहले से ज्वाइन हो चुके हैं, और अब रिवाइज रिजल्ट जो निकाल रहे हैं, जिससे वो मेरिट से अगर बाहर होंगे, तो उनके लिए ही कुछ करे जा रहे हैं। यानी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने आनंद फानंद में रिजल्ट तो जारी करना शुरू कर दिया, उनके बारे में उन्होंने कोई रास्ता नहीं निकाला, जो कि सबसे पहला काम था। सिर्फ रिजल्ट जारी करने से ही नहीं, अगर पहले से प्रॉपर तैयारी नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम आनी तय थी। यानी ऐसे ही रिजल्ट जारी करने से कुछ नहीं होता है। अगर एक रिजल्ट जारी करने से दूसरों को समस्या आ रही है और उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो रिजल्ट परेशानी में ही डालेगा। मान लो जब बार बार उनसे, जब भी उन्होंने रिजल्ट जारी करने के लिए कहा, तो सबसे पहले चयनितों के बारे में पूछा गया था उनसे। उन्होंने यही पूछा गया था, आप चयनितों के लिए क्या कर रहे हो। ऐसे रिजल्ट जारी करने से, झूठी वाई लूटने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक तरफ कुछ लोगों को खुश कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर उन लोगों को नाराज कर रहे हो, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हो, तो आपके रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। तो जटिलता, जहाँ तक उन्होंने कहा है, जटिलता मेरे हिसाब से एक ही आ रही है, चयनितों की समस्या का समाधान किए बिना रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। इससे उनकी जिस तरह से, जितना हम बोर्ड अध्यक्ष को एक्सपीरियंस व्यक्ति समझ रहे थे, उतना वो नहीं दिख पा रहे। अब उनकी धीरे धीरे हकीकत सामने आ रही है कि बिना, बार बार वो कह रहे हैं हम लीगल टीम से सलाह मशवरा कर रहे हैं, लीगल टीम जो कहेगी, कभी कह रहे हैं सरकार जो कहेगी। अब ये सब जो कहेगी, आप भी तो बोर्ड अध्यक्ष हो, सरकार कुछ कहेगी तो आपको बोर्ड अध्यक्ष किस लिए बनाया है। फिर आप पहले सारी समस्याओं का, जो भी चीज़ें, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उनका समाधान करो, उसके बाद ही रिवाइज रिजल्ट जारी करते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब कुछ जटिलताएं, अगर उन्होंने
चयनितों की समस्या का समाधान नहीं किया तो ये कुछ नहीं, बहुत सारी जटिलताएं हो सकती है और आपके रिजल्ट का कोई मतलब नहीं निकलेगा, जिसके लिए बार बार उनसे ज़्यादा पहले युवा बता रहे हैं कि आपको उनका सॉल्यूशन भी बताया जा रहा है। शैडो पोस्ट क्रिएट करो, ठीक है। जब आपको, और आखिरकार उन्होंने पिछले मैंने वीडियो में बताया था, आखिरकार पहले वो बातों को घुमाए जा रहे थे, सरकार, लीगल टीम उस पर काम कर रही है, लीगल टीम के हिसाब से काम करेंगे, सरकार जो कहेगी। बाद में आखिरकार उन्होंने भी मान लिया था कि अंतिम समाधान शैडो पोस्ट क्रिएट करना ही है। तो जब आपको ये बात युवा जो थे, चयनित अभ्यर्थी थे, ये बार बार सबसे पहले ही बता रहे थे कि इसका समाधान ये शैडो पोस्ट क्रिएट करना है, उसके बाद इस चीज़ को क्यों इतनी खींच रहे हैं? अब कह रहे हैं कुछ जटिलताएं, तो जटिलताएं सिर्फ वही है, जब तक आप चयनितों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, जब तक चयनितों के लिए जो मेरिट निकलने के बाद अगर वो मेरिट से बाहर होते हैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं किया गया तो ये रिजल्ट आपको और भी उलझा देगा। आप ये वाई लूटने की कोशिश में और ज़्यादा युवाओं को इस रिजल्ट से उलझा दोगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बोर्ड, हम सब युवा, उन्हें ये अवगत कराएं कि ये जटिलताएं फिर भी आएंगी। अगर आपने रिजल्ट, सिर्फ रिवाइज रिजल्ट की बात है, जो समस्याएं आ रही है उन पे आपने समाधान नहीं किया, उन पे विचार विमर्श नहीं किया, तो आपका रिजल्ट आपको परेशानी का कारण बन सकता है, जो कि धीरे धीरे बनता ही जा रहा है। तब कुछ जटिलताओं के कारण जो मैंने देखा है, तो कुछ जटिलताएं मेरे हिसाब से उनकी जटिलताएं यही है कि चयनितों की समस्या का समाधान किए बिना ही रिजल्ट जारी करने की कोशिश कर रहे हैं वो, जो कि सरासर गलत भी है और इन्हें प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। ये रिजल्ट जो ये चाहते थे कि हमारी सरकार की उपलब्धि है, ये उपलब्धि नहीं, ये कमी बन जाएगी अगर आपने रिवाइज रिजल्ट बिना उनकी समस्या का समाधान किए जारी किया। तो यही जटिलताएं हैं, जहां तक मैं सोचता हूं इनका कोई ना कोई समाधान उन्हें निकालना ही चाहिए। इनका समाधान निकालने के बाद ही आगे का रिजल्ट जारी करेंगे। तभी आपने सामाजिक विज्ञान जो था उनमें तो आपने एक प्रॉब्लम, आज की कोई चेंज नहीं है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन आगे जब सब्जेक्ट्स में चेंज होगा तो वो दिक्कत का सामना आपको भी करना पड़ेगा और किसी को, सबको करना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं बोर्ड अध्यक्ष से, हम सब युवा की तरफ से, और आप सब, आप उन्हें ट्वीट कीजिए, उन्हें ताकि अवगत करवाइए कि पहले आप रिजल्ट जारी करने से पहले जो समस्याएं आ रही है उनका सॉल्यूशन ढूंढिए। ऐसे रिजल्ट जारी करने में आपको परेशानी ही होगी। तो जहां तक मैंने बताया, जटिलता वही है, चयनितों की समस्या ही उन्हें प्रॉब्लम दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये रिजल्ट, जहाँ तक मुझे लगता है युवा, हम सब युवा जितने इस रिजल्ट से खुश हो रहे हैं, हमें ये परेशानी भी बहुत देगा। क्योंकि ये चीज़ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये जो युवा चयनित है वो तो बेचारे मेंटली प्रॉब्लम में है ही है, लेकिन जो मेरिट के आसपास है, जो इससे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारा नंबर आएगा, वो भी अगली भर्तियों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे जो युवा अभी बीएड करके आए हैं और उनका जो अभी बीएड करके आए हैं या उन्होंने 1-2 एग्ज़ाम दिया है, या जिसकी रीट पात्रता क्लियर नहीं है, अगर वो रीट पात्रता जो कि 27 फरवरी को एग्ज़ाम है उस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो आपका अगला एग्ज़ाम में भी गड़बड़ हो सकती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो रीट पात्रता एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फुल कॉन्सनट्रेट होकर तैयारी कीजिए। रिवाइज रिजल्ट अपने हिसाब से चलता रहेगा। इसको आपको सिर्फ इनकी न्यूज़ देखनी है, बाकी अब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उम्मीद, जैसे मेरे पास मैसेज आते हैं, सर मेरा हो जाएगा क्या, मेरा हो जाएगा क्या। देखिए, रिवाइज रिजल्ट में जितने क्वेश्चंस के आपत्ति लगी है उसके हिसाब से ही मेरिट आएगी उसकी। जितने क्वेश्चंस पे आपत्ति है, अगर जितने क्वेश्चन, उसी के हिसाब से आंसर चेंज होंगे तो ही होंगे। और जैसे आपने एसएसटी का देखा, बाकी सब्जेक्ट में भी आप उम्मीद की बात करें तो उम्मीद देखो 5-6 नंबर वाले उम्मीद कर सकते हैं, बाकी तो कुछ भी चेंज हो सकता है। लेकिन सिर्फ उम्मीद करना है। आगे सितंबर में सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड में जून में फर्स्ट ग्रेड है, अभी रीट पात्रता है, उन पे 100% कॉन्सेंट्रेट करना है। क्यों? एक भर्ती पे जो युवा सरकारी शिक्षक की तैयारी करते हैं, वो जब तक ज्वाइन नहीं हो जाते तब तक एक भर्ती पे नहीं निश्चिंत होकर रहना है। क्यों? गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं, कुछ भी चेंज हो सकता है। पूरी की पूरी भर्ती, आपको याद है पिछली रीट भी दोबारा हो गई थी,
तो आप जब तक आपका ज्वाइन नहीं हो जाता तब तक आपको वैसे ही तैयारी करनी है हर एग्ज़ाम की जिस तरह से आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो। बाकी अभी वेट कर लेते हैं मंडे तक, अगले सप्ताह में उम्मीद करते हैं कि एक इनकी जटिलताएं दूर हो जाएगी और एक रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आता है और जो कोई न्यूज़ होगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अभी तो उन्होंने ये जटिलता का इनाम लिया, कुछ जटिलता से देरी हो सकती है। जटिलता जहाँ तक मेरा सवाल है वो चयनित वाली ही प्रॉब्लम है। तो हम यही आशा करते हैं बोर्ड अध्यक्ष से, सरकार से, जल्द ही इस समस्या का समाधान कीजिए और रिवाइज रिजल्ट 15 जनवरी तक की बात थी तो जनवरी एंड तक पूरा जारी कर दीजिए ताकि आगे के युवा आगे सोच सके। तो इसके अलावा और कोई न्यूज़ होगी या कोई भी न्यूज़ होगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, मेरा चैनल देखते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।